नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे थ्रेड लिफ्ट या फेस लिफ्ट जो नॉन सर्जिकल होता है वो डिस्कस करेंगे। फेस लिफ्ट मेनली उन लोगों में किया जाता है, उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें विथ एज फेस में लूजनेस आ जाती है या एजिंग के साइंस दिखने लगते हैं। सो हम लोग उसमें दो तरह के उसको डिवाइड कर सकते हैं, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। जो सर्जिकल फेस लिफ्ट होता है वो प्रॉपर सर्जरी होता है जिसमें कि इंसिजन लगता है, एनेस्थीसिया देना रहता है और एक लंबी प्रोसीजर रहती है। कई लोग चाहते हैं कि सिंपल कोई तरीका हो जाए, भले से थोड़ा सब ऑप्टिमल रिजल्ट आ जाए, तो उसके लिए ऑप्शन जो होता है थ्रेड लिफ्ट होता है। थ्रेड लिफ्ट दो या तीन तरह के थ्रेड्स मोस्टली होते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है, कुछ थ्रेड्स स्किन के नीचे इंसर्ट करते हैं। मोस्टली जो एजिंग का फेस रहता है उसमें 3 या 4 जगह रहती है जहाँ सबसे ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत रहती है। एक होता है नेजोलेबियल फोल्ड वाला रीजन, जो एज के साथ ही जो मेलर पैड है ये नीचे की तरफ खसकने की वजह से ये फोल्ड गहरा होते जाता है। ये एक अधिक उम्र का या एजिंग का साइन होता है। दूसरा, जो जॉ लाइन है उसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं रहती है अधिक उम्र में, जाउल्स डेवलप हो जाते हैं जो यहाँ नीचे एक फोल्ड रहता है। जाउल्स को हम लोग कुछ कम कर सकते हैं थ्रेड लिफ्ट के द्वारा। तीसरा, जो इसका इंडिकेशन रहता है कि जो फोरहेड वाला रीजन है उसमें अगर लूजनेस है उसको करेक्ट किया जाए। और कई बार नोज का जो नॉन नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी होती है उसमें भी थ्रेड लिफ्ट का कुछ इंडिकेशन रहता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं चीक वाला रीजन रहता है या नेजोलेबियल फोल्ड जो रहते हैं, ये जो फोल्ड रहते हैं इसे कम करने के लिए हम लोग फेस लिफ्ट का या थ्रेड लिफ्ट का यूज़ करते हैं। कई बार जो थ्रेड लिफ्ट प्रोसीजर है इसको हम लोग फिलर्स के साथ या फैट इंजेक्शन के साथ भी यूज़ करते हैं, ताकि कई जगह जहाँ फुलनेस चाहिए वो उसको हम बढ़ा देते हैं और जहाँ पे लूजनेस या डिप्रेशन है उसे हम लोग कम करते हैं। इस पे प्रोसीजर में करते क्या है, कोई मेजर एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ कुछ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है 2 या 3 जगह पे, जितना हमें ज़रूरत है उस हिसाब से। जो ये थ्रेड्स हैं हम लोग थ्रेड लिफ्ट में यूज़ करते हैं, ये कई तरह के होते हैं। मोस्ट कॉमनली 2 या 3 तरह के जो कॉमनली होते हैं उसमें फर्स्ट होता है मोनोथ्रेड। मोनोथ्रेड मीन्स सिंपल थ्रेड्स होते हैं जो कि पीडीओ पॉलीडाइऑक्सिनोन से बने रहते हैं, जो कि अगले कुछ महीनों में अपने आप डिजोल्व हो जाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल थ्रेड्स फेस में दोनों साइड में स्किन के नीचे इंसर्ट करते हैं। रफली 10 to 15 थ्रेड्स ईच साइड डालना रहता है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये रहता है कि इसमें बार्ब्ड नहीं रहते हैं। ये बार्ब मतलब कि इसमें कोई हुक जैसा नहीं रहता है। इसमें सिंपल ये रहता है कि जो थ्रेड है ये नए कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो नया कोलेजन बनता है उसकी वजह से एक यूथफुल लुक आता है, स्किन में टाइटनेस आती है, स्किन में शाइनिंग आती है। यदि किसी स्किन में बहुत रिंकल्स हैं, लूजनेस है, लस्टनेस है और जो शाइन है वो कम हो गई है, तो उसको हम लोग इस तरह का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। जो मोर कॉमनली इंडिकेशन रहता है, मोर कॉमन थ्रेड यूज होता है वो कॉक थ्रेड होता है या बार्ब थ्रेड होते हैं। कॉग या बार्ब थ्रेड क्या होते हैं, उसमें वन वे मूवमेंट हो सकता है। मीन्स अगर हम उसको ऊपर खींच के रखेंगे तो वापस से नीचे नहीं आएगा। उसमें एंड में एक बार्ब रहता है, या फिर जैसे फिश को पकड़ने का जो कांटा रहता है उस टाइप से रहता है। वो एंकर करके रखता है। जब हम इसे ऊपर की तरफ खींचते हैं तो स्किन और उसके नीचे का सब टिश्यू जो रहता है, मेलर फैट रहता है, वो अपवर्ड और लेटरल डायरेक्शन में हम लोग उसे पुल करते हैं अगर चीक में कर रहे हैं तो वो उसी पोजीशन में मेंटेन करके रहता है। ये सबसे कॉमनली जो थ्रेड यूज़ किया जाता है वो रहता है। इसमें ज़रूरत के हिसाब से पर साइड 4 to 6 थ्रेड्स यूज़ किए जाते हैं। सिमिलरली इसे यदि हमें जाउल्स को कम करना है, जो चिन का लाइन बेहतर करना है, तो उसे इस जगह पे यूज़ करते हैं जिसमें इसको हॉरिजॉन्टली पुल किया जाता है पीछे की साइड में। अगर हमें नेक का पुल कम करना, नेक को पुल करना है या नेक लिफ्ट करना है तो उसे नेक में भी यूज़ किया जाता है। सिमिलरली राइनोप्लास्टी, नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी में भी रेयरली इंडिकेशन उसका बनता है। ये जो थ्रेड्स रहते हैं इसका जो इफेक्ट रहता है कुछ हफ्तों बाद विजिबल होता है, जब वहाँ पे कोलेजन बनना शुरू होता है, और काफ़ी कुछ असर उसका तुरंत इंस्टेंटेनियसली समझ में आता है। रफली जो प्रोसीजर रहता है 10 to 15 मिनट्स का रहता है और आप तुरंत काम पे जा सकते हैं। उसके लिए कोई आफ्टर केयर या आराम करने का ज़रूरत नहीं रहता है, और रिजल्ट काफ़ी कुछ उसी समय समझ में आने लगता है और उसमें इंप्रूवमेंट होता है अगले कुछ हफ्तों में। जो इसका इफेक्ट रहता है वो सर्जिकल फेसलिफ्ट की तुलना में डेफिनेटली कम रहता है, लेकिन इसमें उतना कोई सर्जिकल पार्ट नहीं रहता है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई लंबा समय तक मेडिसिन नहीं खाना है। ये सिंपल प्रोसीजर है उसकी तुलना में, सर्जिकल फेसलिफ्ट की तुलना में। और जो इसका इफेक्ट रहता है मोस्टली साल भर या 1.5 साल तक रहता है। उसके बाद वो ग्रेजुअली उसका इफेक्ट कम होता जाता है।
जो तीसरा टाइप का थ्रेड होता है जिसको स्क्रू थ्रेड बोलते हैं, जिसमें कि आपस में 2 या 3 थ्रेड स्क्रू की तरह आपस में गुथे हुए रहते हैं। सो उसका मेनली इंडिकेशन रहता है कि यदि कहीं पे वॉल्यूम कम हो गया है, डिप्रेशन है, तो उसे हम उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सो कोई भी तरह का थ्रेड हो, सभी का मेन एक्शन यही रहता है, या तो फिजिकली उसे खींचता है या फिर उस जगह पर कोलेजन फॉर्मेशन करता है, जिससे कि स्किन में टाइटनेस और यूथफुलनेस आता है। अब यदि कॉस्ट की बात करें तो इसमें जो कॉस्ट रहती है मेनली थ्रेड्स की कॉस्ट रहती है। सो कितना नंबर ऑफ थ्रेड्स यूज़ हो रहा है, बार थ्रेड कितना यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर कॉस्ट रहता है। सपोज यदि एज कम है, 40 से कम एज है, और यदि उसमें कम थ्रेड यूज़ होते हैं, तो अगर मान लो 4 थ्रेड यूज़ हो रहे हैं, तो कॉस्ट रफली अराउंड 12,000 करीब होता है। और अधिक उम्र के पेशेंट 40 के ऊपर रहते हैं, उसमें मोस्टली 8 थ्रेड या 10 थ्रेड या 12 थ्रेड भी यूज़ होते हैं। सपोज यदि 8 थ्रेड यूज़ हो रहा है तो 18,000 करीब कॉस्ट रहता है। यदि यंग पेशेंट है, उसमें भी ज़्यादा थ्रेड यूज़ हो रहा है, तो कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ जाता है। ये कॉस्ट वेरी करता है सिटी टू सिटी, हम लोग कई शहरों में प्रोसीजर करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस कॉस्ट वेरी करता है।